इलेक्शन के दौरान पैसे कहाँ से आ जाते हैं शराब के, तो इस समय क्यों नहीं आते आप लोग? ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखी है, या तो वो लोग आना शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर यहाँ से वो जाना शुरू कर देंगे। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है। आज गांव गुजरवाड़ा में पहुंचे हैं। नारनूदल क्या गांव है, जिला से अभी नया जिला जो बना है, और इस परिवार के पास पहुंचे भाई जिसकी कई भैंस है, गाय है, वो आग लगने से जल गई, यानी मकान में आग लगी थी और कई आग उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो जल रही है, और एक भैंस थी वह गुजर गई भाई, मर ली है। और जो ये परिवार है बिल्कुल गरीब परिवार है, 1 एकड़ का किसान है और इस पर 6 लड़कियां बताई गई है, लेकिन जब बिल्कुल गरीब स्थिति में है। तो कल विधायक जी भी आए थे, जो नारायण हल्के से जस्सी पेटवाड़ विधायक हैं, वो भी 21,000 दे के गए, और भी जो समाज सेवी संगठन है वो भी पहुंचे हैं, वो भी मदद करके जाने लग रहे हैं। गांव वाले हैं, गांव वाले ने भी 2 गायें दी है भाई, वो भी लगातार मदद करने लग रहे हैं। तो आज रणबीर सिंह लोहान है जो नारायण हल्के से आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हैं। क्या कुछ मदद करेंगे वो भी हम पूछेंगे, और भी जो तमाम साथी हैं जो समाज सेवी संगठन है वो भी पहुंचने लग रहे हैं। क्या कुछ मदद करेंगे वो भी आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे। राजेंद्र जी। पिता का नाम? राम कुमार। किस तरीके का घटना हुई और कितने तारीख की घटना, थोड़े ऊंचे बताइए। क्या तारीख की घटना? अंदाजा कै दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 17 तारीख की रात की बात है। किस तरीके का हुई घटना है? कोई फालतू हो गया जी। हाँ जी। तो सो गया जी, फिर मैं बिजली गई जी, मैंने जाग आई जी, देखा तो फराटा लग रहा था, कुकर बंद होया है। तो बाहर निकल के देखूँ तो जो धुम्मा में दौड़ा डांगर बाहर डांग लग रही है। फिर करके अंदर गया, आग बारीक माग लग गई, डांगरा जल के बाज लियो। फिर भाई का मन उन्नत बढ़िया को मैं भाई ना बुला के ले आए, पड़ोसी भाई ने संजय जी। फिर जाके ना कुआड़ कूड़ा लगाए, फिर ताते बढ़े दे, फिर कमरा लेके ना डांगर खोल ले, फिर गामत बुला के ले आया जी। कितने पशु हैं ये टोटल 17 पशु हैं जी, छोटे मोटे, और जिनमें से 6 ये गंभीर रूप से घायल हैं। एक मर गई जी भैंस। ज्ञापन थी? हाँ ज्ञापन थी जी, बयान वाली भैंस थी जी। और यो संजय इनने खोल खोल के बाहर निकाला था। 2 पशु अंदर रह गए थे जी, ये गाँव में चला गया था। बोला भाई तू 2 पशुआन तू निकाल, मैं इतना ले आऊँ हूँ गाँव मत बुला के। ये गाँव में से बुला के ले आया जी। जिसने भी आवाज़ सुनी वो भी मान ले, लेडीज भी आदमी भी, वो पूरे बाज लिए और बाज लिए। बाल्टी उठा के यहाँ पानी डालने लगे, आग काबू पाने लगे जी। तो इस भाई ने फिर 112 के पास फ़ोन किया जी। 5 मिनट के बाद 112 आएगी जी, और 112 यहाँ पहुँचते ही पीछे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आएगी जी। तो 112 वाले ले आए होंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, तो आग पूरी तरह काबू कर ली फायर ब्रिगेड ने। और फिर नारायण से भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, और थाना SHO भी मौके पर पहुँचे जी 3-3:30 बजे जी। ये इस तरह घटना घटी जी। तो साथ के साथ खोल लिए थे सारे पशु? हाँ, इस भाई ने खुलवाए थे साथ के साथ। इनका न्यारा और के नुकसान है जिस तरीके से आग लगे है? वॉशिंग मशीन, हाँ छात पड़ रही है जी, और 2 किले तूड़ी जल गई, गेहूँ भी जल गया जी अंदर ही, और चाकी गंडासा, मोटर, वॉशिंग मशीन, पंखे, पानी वाली मोटर, ये सब जल के राख हो गई। जो पशु जल रहे हैं किस तरह इलाज चल रहा है? इनका इलाज बढ़िया चल बता रहे हैं जी डॉक्टर साहब। तो बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम सक्सेसफुल नहीं बता सकते, इसको सीरियस है। जमीन कितनी इनके पास? इनके पास 1 एकड़ जमीन है। 6 लड़की हैं जी, 6 लड़की। और मदद करने के लिए कौन कौन आया है? और मदद करने के लिए तो जी कल जस्सी पेटवाड़ आए थे, और धर्मवीर डाटा आया था जी, जिला पार्षद जी भी आए, राजेंद्र चहल जी भी आए थे जी, और यहाँ आसपास के गांव गुआंड के भी जी मदद करने पहुँचे हैं जी। और गाय भी दी है 2? हाँ जी, 1 गाय मैंने दी है और 11,000 रुपये दिए हैं जी। अच्छा, दूसरी भाई ने दी है, महावीर ने जी। तो और किस तरीके की मदद की जरूरत भाई, कितनी की मदद चाहिए आप आना ताकि इसकी मतलब रिकवरी हो जाए? हाँ रिकवरी हो जाए जी। ये अपने दूध दाद बेच के अपने बच्चों का पाल लिया था जी, और फिलहाल ये बिल्कुल रोड पे आ गया जी। और कल एक वो भी आई श्री श्याम मंजीत भैंस वाला जी आए थे। मदद करके गए? हाँ जी, 31,000 रुपये दे के गए थे, और 10 बैग फीड के दे के गए थे। चलो। और पशुपालक बंसवाड़ा भाई 11,000 रुपये दे के गया था। लगाइए माइक जेब पे। हाँ, चिमटी इधर दी। देखो आपने, आज हम गुज्जरबाड़ा में हैं,
हाँसी के पास, हाँसी ज़िले का गांव है ये, और नाड़ू हल्के का ब्राह्मणानी ढाणी जो है उसके नज़दीक, उसी शायद पंचायत एक ही है ना। हाँ जी। हाँ, तो आप लोगों ने सभी ने पशुओं की स्थिति देखी है। मेरे पास तो जैसे बलवान भाई है, एक अपने सिसाए से हैं भाई अमकवार जी, इनका मैसेज भी आया था और एक वीडियो भी मेरे पास किसी ने भेजी थी और वीडियो देखी थी। और आज अपन सब ने जाकर अंदर देखा भी है कि भैंसों की स्थिति क्या है, गाय की स्थिति क्या है, नाजुक स्थिति है बिल्कुल, और उपचार जैसे चल रहा है। 2 पशु ऐसे हैं जो खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, एक एक्सपायर भी हो गया। मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी सामाजिक संगठन हैं या कोई राजनीति करने वाला आदमी है, जो कोई किसी पार्टी का है, किसी जाति धर्म का, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इन सब को अपने अपने इलाके के अंदर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि आज किसान के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं रहा। तो किसी की पिछली दफ़ा पर ने देखा था कि एक दीपक था, 6 पशु थे, 6 के 6 एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय भी हम सब ने मिल करके एक उसको दोबारा से जगाने का काम किया था। और बहुत से लोग भाई हैं जिनका किसी का किडनी की दिक्कतें चल रही है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। तो हम सारे के सारे भाई अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, असली राजनीति तो यह है। जो लोग सिर्फ इलेक्शन के अंदर आके ड्रामा करके ने सिर्फ शराब बांटने का काम करते हैं, कभी किताब बांटने का काम नहीं करते या एक दूसरे को उठाने का काम नहीं करते, हम उनके खिलाफ हैं। और मैं बहुत काफ़ी लंबे टाइम से पूरे हरियाणा के अंदर ही जा करके हमने ये काम शुरू किया है, आपने देखा भी होगा। और आज उसी तरीके से हम भाई के पास भी आए हैं। और किसी भी इंसान के अगर कभी तिल्ली जला के देखी हो और थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लग जाए तो दर्द कितना होता होगा आप महसूस जरूर करना। और कोई एक पशु अगर बीमार हो जाए, किसान की फसल खराब हो जाए, उस किसान के साथ क्या बीतती होगी आप महसूस जरूर करना। आज इस भाई के मुंह में बोल नहीं है, यूँ बोलिया करता कि मेरे पास 17 पशु हैं, मेरे पास 10 पशु इतने बढ़िया हैं। आज ये बिल्कुल खामोश इसलिए है कि देखे नहीं जा रहे पशु। अपने बच्चों की तरह प्यार करता है किसान। और हम सारे के सारे अगर इकट्ठे होकर के भाइयों के साथ अगर खड़े हो जाए तो एक दूसरे का सहारा बन जाता है और किसान उभर जाता है। तो इसलिए भाई जितने भी भाई हैं, सामाजिक संगठन है या राजनीति करने वाले लोग हैं, ढकोसला करने वाले लोग, इन चीज़ों से बेशक दूर रहे। लेकिन जो सच में ही सामाजिक राजनीति करने वाला आदमी है, सामाजिक राजनीति, केवल मात्र अपने पेट का आदमी नहीं चाहिए। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि नारनौंद का ही हो, वो पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हमने राजस्थान के लोगों की अमेरिका से बॉडी मंगवाई है, पंजाब के लोगों की बॉडी मंगवाई है, उत्तर प्रदेश के लोगों का हमने इलाज करवाया है, अमेरिका के अंदर हैदराबाद के लोगों का इलाज कराया है। तो कोई भी आदमी कहीं से भी आकर के मदद कर सकता है। ये फील्ड कोई छोटा फील्ड नहीं है। अगर आप सारे के सारे लगोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट इसका आएगा। और एक दूसरे की सहयोग करेंगे तभी तो ये लोग तरक्की करेंगे, नहीं तो हम तो तरक्की कैसे करेंगे। ज़मीन तो 2 ही किले रहेगी, पढ़ नहीं सकते हमारे बच्चे, अच्छे स्कूल हमारे पास नहीं है। और सरकार से भी मेरी गुहार है कि कम से कम आपके नुमाइंदे तो आ जाए। एक बार आप फ्लड के टाइम भी नहीं आए, किसी की फसल जल जाती तब भी नहीं आ पाते। हमारे यहाँ का भी जो नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी के या पहले के जो लोग थे बीजेपी के या किसी भी पार्टियों के एमएलए रहे हैं हमारे यहाँ, इन सब को आना चाहिए। इलेक्शन के दौरान पैसे कहाँ से आ जाते हैं शराब के, तो इस समय क्यों नहीं आते आप लोग। ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखी है, या तो वो लोग आना शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर यहाँ से वो जाना शुरू कर देंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद जरूर करें। इलेक्शन लड़ा और भाज गए, इलेक्शन लड़ा और भाज गए, उसके बाद किसी ने पूछ दे तक नहीं, तो मेरी समझ में या तो कोई राजनीति भी नहीं है। तो मैं तो मेरी बताऊंगा जी, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी खेती नहीं करी थी और मेरी समझ में मेरी 7 पीढ़ी ने नहीं करी थी जी। मैंने इब 3 साल से सारी खेती करके देखी, जीरी गेहूँ सब लगा के देखा।
कम निकले है तो क्या महसूस होता है, ज़्यादा निकल जाए तो क्या महसूस होता है। और मैंने गाय भी पाली थी जी, और सच्चाई बताऊं कि एक बार गाय का बछड़ी पैदा हुई और 4-5 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गई थी। वो बीमार पैदा हुई या क्या बात थी हमें नहीं पता जी, लेकिन सच्चाई बात यह है कि हमने पूरा दिन रोटी नहीं अच्छी लगी जिस दिन एक छोटी ही बच्चियाँ मरी। तो इस भाई के गले खे बन रही होगी, ये महसूस करना आप। और हम सारे के सारे जमींदार आदमी है, किसान आदमी है, और सारे के सारे किसान मजदूर परिवार है कि जब छोटी ही दिक्कत आ जाती है और अनमोल चीज है, बता नहीं सकती कि मुझे दर्द किस तरह का है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है समाज के सभी वर्ग से कि एक दूसरे की मदद जरूर करना। और मैं आज इस भाई के लिए मदद करने के लिए आया हूं। फिलहाल जो मैंने स्थिति देखी है उस स्थिति के अनुसार कि मैं फिलहाल इनके उपचार के लिए, मैं सोच के कुछ हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे लगता है कि एक बार मैं इनको 50,000 रुपये दे के जाऊंगा। यदि अगर किसी तरह की कोई अनहोनी इन पशुओं के साथ हो जाती है तो मैं दोबारा फिर आऊंगा। मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूं कि सारे के सारे इकट्ठे होकर के एक दूसरे की मदद करना। और आज गुज्जरबाड़ा में यूँ भाई है, इसके गले 6 पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो रहा है। पूरा शरीर जल गया, नाक जली हुई है, मतलब बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खा नहीं पी सकते, पी नहीं सकते, और इनको कहाँ लेके जाए। तो सारे के सारे भाई, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, जिसका जितना ब्योत हो वो दे दे। और मैं अभी इस भाई ने 50,000 रुपये दे के जाऊँगा, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं फिर आ जाऊँगा भाई। तो सभी भाइयों तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे का साथ दे, राजनीति की दलदल से उठ कर न आप आगे आए। इसीलिए आप एक दूसरे का जब सहारा बढ़ोगे तभी बात बनेगी, अन्यथा ये घटिया राजनीति वाले लोगों को भाई, मेरी समझ में मेरा कोई काम नहीं, मेरा पूरा परिवार अमेरिका बैठा है। घटिया राजनीति करने वाले लोगों को पूरे हरियाणा के अंदर जाकर मैं नंगा करूंगा। जो किसान के साथ नहीं खड़ा उस आदमी ने मैं नंगा करूंगा। जो एजुकेशन के साथ नहीं खड़ा, वो चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी आदमी है, उनको नंगा करने का काम करूंगा। बहुत लंबे टाइम से हम लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि करनाल के अंदर एक बच्चा एक्सपायर हुआ था। मैं और सोनू भाई भी गए थे वहाँ। उस परिवार की फैमिली का हमने 82 डेड बॉडियाँ लेके आए, जिसपे 20-25 लाख रुपए खर्च होता है। हमने 28 बच्चों को अमेरिका के अंदर ठीक करा, जिसपे 8-8 लाख 5-5 लाख रुपए महीने का खर्च करा, 6-6 7-7 महीने। और हमने 500 से ज़्यादा लोगों का उपचार करवाया, यहाँ पे मरने से बचाया। क्या हम किसान के साथ नहीं खड़े हो सकते? अकेला तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सारे नहीं खड़े हुए तो एक छोटे से किसान को बड़ा कैसे करोगे, इसको पर आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे भाइयों से कि आप आइए। और इस गुज्जरबाड़ा में भाई एक छोटा राजेंद्र किसान, 1 किले का किसान, जिसकी 6 बेटियां हैं, और 6 बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ा काम होता है 1 किले वाला किसान के लिए। और इसने अपने कहीं ना कहीं से औखा सोखा करके 16-17 पशु इकट्ठा कर लिए। अब इसको ये नहीं पता था कि भाई इनका आग लग कर ना मेरे पशु खराब हो जाएंगे। एक बार महसूस करना, अपने बच्चों की तरह प्यार करता है किसान, अपनी फसल से, अपने पशुओं से, अपने परिवार से। इसलिए आप इस दुख की घड़ी में राजेंद्र भाई के साथ कौन कौन खड़ा होगा, मैं आपको सलूट भी करूंगा। और जो भी भाई, किसी ने कम दिए, किसी ने ज्यादा दिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन आओ तो सही। और अगर कोई आने वाला ही नहीं है, हम उस आदमी के खिलाफ जरूर होंगे। और मेरी सब हाथ जोड़ के विनती है भाई, जो केवल मात्र अपने पेट का है, उन आदमियों को आप भी पहचानना शुरू कर दे। इन लोगों को हमने नंगा करना पड़ेगा। आप कुछ बोलना चाहो? आ जाओ। गूगल पे नंबर बताइए आपको। आगे 29 भाई सबना राम राम। गुज्जरबाड़ा मौजूद, हाँ पहली बार आए। हाँ एक छोटा सा इलाका, बिल्कुल राजेंद्र स्नोप राम कुमार। और कई दिन तक फ़ोन आ रहे थे, बस कुछ काम तकड़ियाँ बिजी थे। तो लोहान साहब से भी बात हुई, मदद की बात हुई, जिसी भी हो हर जगह पहुँचे हैं और समाज में जागरूकता का काम भी करे हैं। और फिलहाल तो यह है कि जितने भी भाई देखे हैं भाई, चाहे अपना चैनल वाले हैं, 10 चैनल वाले भाई और भी हैं, जो भी जिसका साथ जुड़ रहे हैं, सारे मदद करियो। क्योंकि वास्तव में भाई जवान और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर जवान और किसान कमज़ोर पड़ गए तो पूरा देश कमज़ोर पड़ जाएगा।
वो अलग चीज है कि एक बाप अपने बालका न पालन खातर के नहीं करता। 6 बेटियां हैं, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, पर 2 वक्त की रोटी तो सारे खावे हैं, और 1 एकड़ जमीन है। जितने भी अपने चैनल पर देखने वाले हैं और समाज में हर तरीके की हर बार मदद मांग खड़े रहे हैं, सब तो गुजारिश है भाई, इनका खाता नंबर हम डिस्प्ले पर मेंशन कर देंगे, इनका गूगल पे फोन पे नंबर हम डिस्प्ले पर मेंशन कर देंगे। उससे पर अपना मदद करनी है। कोई भाई कमेंट में अपना नंबर दो तो उस पर मदद ना करियो, क्योंकि इस मदद का सिलसिला में काफ़ी ठग भी बैठे हुए हैं जो कमेंटा में अपना नंबर देकर ठगन का काम कराया करें। उन तो अपना बच कर रहना है। देवेंद्र डांडा जी हैं जो मोस्टली हर जगह पर जावा, चाहे बबलू डाटाला की बात हो, मोस्टली हर जगह जब भी मैसेज पहुँचे है तो भाई साहब ज़रूर मदद करें। आज उन्हें पता चल गया था कि भाई शाम ने लोहान साहब भी मदद खातर जान लग रहे हैं और हम कवरेज खातर जाओ वहाँ, तो उनने भी मेरे द्वारा पर्सनली 11,000 रुपये भेजे थे। देवेंद्र डांडा जी हैं मिर्जपुर से, राजेंद्र सनोप राम कुमार है भाई, मैं वो 11,000 रुपये 93 90 531 29 029 इनका नंबर है। पेमेंट एक नंबर और लगवा रखा जी, बताइए जी। 80 595 80 595 68 891। इसमें बोल दो। इसमें बोलिए सोनू भाई, छोटा भाई किसका नंबर है भाई ये? का, हमारे का। क्या नाम उसका? महावीर सनोप श्री रणवीर। हाँ भाई, महावीर सनोप श्री रणबीर, इस नंबर को मेंशन पे रखना। कर लियो भाई। नंबर बता दे एक बार। 80 595 68 891 महावीर खटाना। महावीर खटाना होगा, क्योंकि कई बार गूगल पे में भाई लिमिट पूरी हो जाए हैं। और भाई ये 11,000 रुपये जो देवेंद्र डांडा जी है मिर्जपुर गाँव तो अपना नाम रुपये हमारे पास आए थे, हमने कर दिए हैं, आपके पास हो गए जी हमारे खटाना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे विदेश में हमारा भाईचारा बैठे हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करके है, और वो भी पीछे तो कमावा है, लेकिन उनका भीतर में दुख है इस चीज़ का कि हरियाणा के अंदर मोस्टली जो भाई जा रहे हैं विदेशों में, किसी भी देश में, वो भावुक हो जाए इन चीज़ा न देख कर। तो भाई इस किसान की जो अगर नुकसान हो गया उसकी भरपाई करने खातर, क्योंकि वो बरंडा भी डैमेज हो गया, आप वीडियो तो देखने लग रहे हो, कड़ी टूट कर पड़ने लग रही और इब भी आग सलगन लग रही थी। अंदर हम गए तो चाकी गंडासा था, वॉशिंग मशीन थी और पानी की मोटर थी, शायद इन्वर्टर था। काफी नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है। और हम तो इनका धन्यवाद करा भाई गाँव वाले ने, जिन भैया ने 2 गाय बहन दी, कम से कम कहा रहे हैं बड़का का मुंह तो दूध चलेगा, तो ये दूध तो दोबारा ले आए। तो सबने मदद करनी है, और जो भाई बैठे उनने मदद करनी है। और मदद में भाई नंबर और खाता नंबर जांच परख का मदद करियो, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, कहीं और नहीं चली जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अपने बिल्लू हटानी ब्राह्मण दे 21,000 की बिल्लू भाई। ले भाई आका जो जी, यह इंसानियत है, ये है बस, इंसान ये है। और यह सच्ची मानवता और यह सच्ची सेवा है। लीडर ये है, क्या नाम है जी? बाकी तो ड्रामा है। बिल्लू यादव ढाणी ब्राह्मण दे। अच्छा, ढाणी ब्राह्मण के 21,000 रुपये नगद कैश देने लग रहे। देखो भाई यार भाई, नुगारा बूंद बूंद तो सागर भर है, किसी के 100 किसी के 1000 और किसी के 10,000 जोड़ कर इस किसान का दोबारा उतना हौसला कर दो कि भाई इसका भी चेहरे पर थोड़ी बहुत निवासी आवे कि इस दुख की घड़ी में यू भाईचारा, यू गांव, यू समाज इनका साथ खड़ा था। क्योंकि सुख में लाडू खान या टेंट में जिमन तो सारे चले जाओ हैं, नहीं जाओ तो बेशक गिनती नहीं होती, लेकिन दुख में जो लोग आ गाँव में गिनती उनकी हो है कि असली इंसान भी वही हैं जो दुख की घड़ी में इनका साथ खड़े हुए हैं। प्रधान जी कुछ और कहना चाहोगे? भैया 50,000 रुपया चेक है जी, अपने खाते में लगा लियो, इसमें पैसे पड़े हैं, आपका जिगर आज लगाओ कल लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अभी जैसे हालात अपन ने देखे भी है, अगर जरूरत हुई अब आप फिर आ जाएंगे, दोबारा भी आ ये जाएंगे, मत तीसरी समझना, बार जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी आ जाएंगे। आप अकेला मत समझना, चिंता ना करियो, एक बार इनका उपचार कराओ पूरा जितना भी हो सकता है, फिर अगर लगेगा कि वे आना है तो फिर आ जाएंगे। हमने इसमें ये ना सोचिए आले रमजान दे रहे, ठीक है ना। और हौसला कर, चिंता ना करें, आपके साथ खड़े हैं, आपके भाई हैं, हम आपका परिवार है, ठीक है। राजनीति करने के लिए नहीं है, मैं यू ड्रामा तो मोड़े भी कर लेंदा, अमेरिका में सारा कुंबा बैठे हैं और हम सारे बड़े नागरिक भी हैं और इलेक्शन लड़ सका, हम आज एलिजिबल है वहाँ,
लेकिन यहाँ राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ इसे काम खातर आए हैं कि इस राजनीति के मायने चेंज करने जरूरी है। ये केवल और केवल मात्र 5 साल मावर शराब बांट कर जानते रहे, इन नकम्मा की छुट्टी करनी या फिर ये सीधी लाइन पाए जाएंगे। ये भी दे रहे पीछे। लो जी, लो खुशी राम जी, ये देखो खुशी राम जी, खेड़ी रोज गांव है, रोजखेड़ा गोगड़िया गांव के पास, और इतनी दूर तो आए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी ना 1000 रुपये दिन लग रहे हैं। 21,000 भाई बिल्लू ने दे दिए, 11,000 सोनू भाई ने दे दिए डांडा साहब के, है ना। और जितने भी भाई आप सारे के सारे जी, हाथ जोड़ के विनती है इन्हीं के अकाउंट नंबर में डालना। हमने अपना अकाउंट नंबर कभी ना दिया ना हम कभी देंगे, और हमारे नाम से बहुत लोगों ने फेक अकाउंट भी बना रखे हैं, उनसे बचना है। आप टेलीफोन करके हमारे से पूछ सकते हो, और भाई का साथ खड़े हो जाओ भाई, ठीक है जी। सारे भैया न राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, और भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। और राजेंद्र भाई चिंता ना करिए, फिर कहूँ हूँ तो कल्ला ना समझिए अपना अपना, बस ठीक है। अगर कोई और फालतू की चीज होगी तो फिर आगे देखी झटका के करांगे, और भगवान सारा ना ठीक करे, क्या न करे होगा, चिंता ना करिए। चेहरे आप उस विश्वास हो जनता का है भाई, रियल केस है। मेरी बात, आदमी ने सोचा फर्जी भी हो, यूं काम हो और भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, दे रहे 25,000 का चेक कर दे, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये भाई मैंने बहुत पुराना जाना है, आज तक ना तो कभी किसी का खाया और ना खाते, और कोशिश करूंगा पूरे हरियाणा के अंदर इस राजनीति का सिस्टम चेंज करने की, कि ये लोग जो पैसे 2-2 करोड़ शराब पर लगाए हुए हैं, अगर ये 2 करोड़ रुपये 5 के 5 साल किसान ना की दुविधा पर लगा दे, बीमारी पर लगा दे, तो एक भी किसान मजदूर आदमी बीमारी की वजह से मरे नहीं का। ठीक बात है, गलत तो नहीं कह रहा मैं ये बात। और जब तक ये नहीं करेंगे, मन ना तो इसे एमएलए बनता गणी ही लालच के मैं एमएलए बन जाऊँ, एमएलए बन के मैं क्या करूँ, एमएलए तो बड़ी हुए भगवान ने कर रखा सिस्टम। 2100 रुपये राम कुमार 2100 रुपये राम कुमार है अपने भाई सिसाए से, इनका टेलीफोन भी आया था मेरे पास राम कुमार भाई का। अपना जट में अच्छा अच्छा, तो ये है हमारे सारे, देखो किसान है, देखो धीरे 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 कितना बढ़िया होने लग रहा है। तो हानि में बरकत हुआ करे। तो इसलिए मैं जो आपने कह रहा था ना कि मैं भाई मैंने दिए वोट, मैंने दिए वोट, क्या का नाम की दिए वोट होते ना, केक रखे ऐसा है ना, लेकिन 25,000 हाँ ले 25,000 को, लेकिन ज्यादातर लोग मेरा है अगर वो युद्ध तो आया है एमएलए बन गए, लग रहा है एमएलए बनने खातर मन्ना नहीं है, बंड दान की जरूरत की है बोली तरह। मैं तो इनके कटवाना है ना, उधर से ये लूट के ले जा रहे हैं ना दिए भाई कि मैं दे दिन नीचे लगाने खातर जो कंडीशन देखने बाद में मतलब अपना भीतर तो कर्जा पटन लग जा। मैं मैं देख के ना खेती का खेती जानते नहीं प्रधान याद फोन रहा प्रधान जी नुन्नू हो रहा है बुरा में। बस थोड़ा ये फ्रॉड वाला ध्यान रखियो जी, कई बार अगर जो आदमी बीमार के साथ नहीं खड़ा उन लोगों के खिलाफ है आपा। जो आदमी अपने गरीब परिवार ने आपा गरीब भी हैं सारे के सारे, हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं कराएगा या इनके खिलाफ हमारा बात नहीं करेगा हमारे साथ कि भाई शिक्षित होना चाहिए हमारा, उसके ऊपर के काम करेगा, अगर वो इस तरह का इंसान नहीं, उनके खिलाफ हम जरूर खड़ा होंगे। मतलब गरीब आदमी, किसान और मजदूर, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है जी, नमस्ते सारा ना जी। थोड़ा आप भी नहीं ध्यान रखियो कि देखो फोन करके मैं मदद करूँ।